गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आम आदो देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतन जीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतन जीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण। नारायण भगवान के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री शुद्ध जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के श्रीमद् भागवत महापुराण के नवम अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें ध्रुव का वर पाकर घर लौटना। ओम मैत्रेय उवाच एवं उत्सन्नवया उरुक्रमे कृतावनामा प्रयुष्ट्रिभिष्टमं सहस्रशीर्षापि ततो गुरुत्मता मधुर्वनं भृत्य दिदीक्षया गता सवेद्या योगविपाक तीव्रया हृत्पद्मकोशे स्फुरितं तडित्प्रभं तिरोहितं सेवोपलभ्य बहिस्थितं तद्वस्तं तद्दर्शनेनागतसाध्वसाक्षितार वन्दतांगं विनियय्य दण्डवत् दृगभ्यां प्रपश्यन् प्रविनिवार्भकं चुम्बनिवासेन भुजेरिवासयन् शतं विवक्षन्तमतद्विदं हरिं हरिर्ज्ञातस्य सर्वस्य च हृदयवस्थितः कृताञ्जलिं ब्रह्ममयेन कम्बुनां स्पर्शनं बालं कृपया कपोले सवे तदेव प्रतिपादितं गिरं दैवीं परिज्ञात परात्मनिर्णया तं भक्तिभावोऽभ्यगृणात् सत्वरं परिश्रुतोरु सर्वसं ध्रुवक्षितम्। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, भगवान के इस प्रकार आश्वासन देने से देवताओं का भय जाता रहा और वे उन्हें प्रणाम करके स्वर्गलोक को चले गए। तदंतर विराट रूप भगवान गरुड़ पर चढ़कर अपने भक्त को देखने के लिए मधुवन में आए। उस समय ध्रुव जी तीव्र योगाभ्यास से एकाग्र हुई बुद्धि के द्वारा भगवान की बिजली के समान देदीप्यमान जिस मूर्ति का अपने हृदय कमल में ध्यान कर रहे थे, वह सहसा विलीन हो गई। इससे घबराकर उन्होंने ज्यों ही नेत्र खोले कि भगवान के उसी रूप को बाहर अपने सामने खड़ा देखा। प्रभु का दर्शन पाकर बालक ध्रुव को बड़ा कौतूहल हुआ। वे प्रेम में अधीर हो गए। उन्होंने पृथ्वी पर दंड के समान लौटकर उन्हें प्रणाम किया। फिर वे इस प्रकार प्रेम भरी दृष्टि से उनकी ओर देखने लगे, मानो नेत्रों से उन्हें पी जाएंगे, मुख से चूम लेंगे और भुजाओं से कस लेंगे। वे हाथ जोड़े प्रभु के सामने खड़े थे और उनके स्तुति करना चाहते थे, परंतु किस प्रकार करें यह नहीं जानते थे। सर्व अंतर्यामी हरि उनके मन की बात जान गए। उन्होंने कृपा पूर्वक अपने वेदमय शंख को उनके गाल से छुआ दिया। ध्रुव जी भविष्य में अविचल पद प्राप्त करने वाले थे। इस समय शंख का स्पर्श होते ही उन्हें वेदमयी दिव्य वाणी प्राप्त हो गई और जीव तथा ब्रह्म के स्वरूप का भी निश्चय हो गया।
हो गया। वे अत्यंत भक्तिभाव से धैर्यपूर्वक विश्वविख्यात कीर्तिमान श्री हरि की स्तुति करने लगे। ध्रुव कहते हैं, योऽन्त प्रविश्यमवाचमिमं प्रसूप्तं सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्नाम् अन्यासहस्रचरणश्रवणत्वगादीन् प्रणामो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। एकस्त्वमेवं भगवद्निधामम् आत्मशक्त्या मायाख्ययोरुगुणया महाद्या शेषम् सृष्ट्वानुविश्या पुरुषस्तदशगुणेषु नानेव दारेषु विभासि त्वदत्तया वयोनद्येष्टमचष्टविश्वं सुप्तप्रबुद्ध इव नाथ भवत्प्रमन्ना। तस्यापवर्ग्या शरणं तव पादमूलं विस्मर्यते कृतविदा कथमार्थबन्धो। नूनं विमुष्टमतयस्तव माययाते ये त्वं भयाप्ययय विभूषणमन्यहेतो। अर्चन्ति कतरुं कृणोपोपभोग्यं मिच्छन्ति यस्पर्शजनं निरयेऽपि नृणां। या निवृत्तिस्तनुभृतं तव पादपद्मं ध्यानात् भवज्जनकथा श्रवणेन या स्यात्। सा ब्रह्माणि स्वमहिमन्यपि नाथ मा भूत किं त्वन्तकालिलुलितात् पततां विमानात्। भक्तिं मुहुः प्रवहतां त्वयमे प्रसङ्गो भूयादनन्तमयता मलाशयानाम्। येनाञ्जनोद्बणमुरुत् व्यसनं भवाब्धिं नेशे भवद्गुणकथामृतपानमत्ता। तेन स्मरन्त्यतितरां प्रियमेशमर्त्यं ये चान्वदासुतेषु हृद्गृहवित्तधारा। ये त्वज्जनाभं भवदीयपदारविन्दं सौगन्ध्यलुब्धहृदयेषु कृतप्रसङ्गा। तिर्यङ्गनगद्विजसरीसृपदैव दैत्या मर्त्यादिभिः परिचितं सदसद्विशेषं। रूपं स्तविष्टमजते महदाद्यनेकं नातः परं परमवेदिन यत्र वादः। कल्पान्त एतदखिलं जठरेण गृह्णन् शेते पुमान् स्वदृगन्तरतसकत्सतदङ्के। इण्णाभिसिन्धुरुह काञ्चनलोकपद्मं गर्भे त्वमान् भगवते प्रणतोऽस्मि तस्मै। त्वं नित्यमुक्तपरिशुद्धविबुद्ध आत्मा कूटस्थ आदिपुरुषो भगवान्स्त्वत्याधीशा। यद्बुद्ध्यवस्थितमखण्डिततया स्वदृष्ट्या दृष्टा स्थिता वदिमखो व्यतिरिक्त आस्मे। यस्मिन् विरुद्धगतयो यनिसम्पतन्ति विद्यादयो विविधशक्त्य अनुभूर्वात्। ततद्ब्रह्म विश्वमेक अनन्तमाद्यं मानन्दमात्मविकारमहं प्रपद्ये। सत्याशिवो हि भगवस्तव पादपद्मं मशीस्तथानुभजत पुरुषार्थमूर्ते। अप्येवमर्य भगवान् परिपाति दीनान् वासुदेववत्सकमनुग्रहकातरोऽस्मन्। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु आप सर्वशक्ति। जिस प्रकार भगवान ने उनके गाल से शंख को छुआया तो ध्रुव जी को ज्ञान उत्पन्न हो गया। ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति की। जिस प्रकार ध्रुव जी ने कहा, प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं, आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके अपने तेज से मेरी इस सोई हुई वाणी को सजीव करते हैं तथा हाथ पैर कान और त्वचा आदि अनन्य इंद्रियों एवं प्राणों को भी चेतना देते हैं। मैं आप अंतर्यामी भगवान को प्रणाम करता हूँ। भगवान आप एक ही हैं, परंतु अपनी अनंत गुणमयी महाशक्ति से इस महदादि संपूर्ण प्रपंच को रचकर
अंतर्यामी रूप से उसमें प्रवेश कर जाते हैं और फिर इस इंद्रियादि असद गुणों में उनके अधिष्ठात्री देवताओं के रूप में स्थित होकर अनेक रूप भासते हैं। ठीक वैसे ही जैसे तरह तरह की लकड़ियों में प्रकट हुई आग अपनी अपनी उपाधियों के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में भासती है। नाथ, सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी भी आपकी शरण लेकर आपके दिए हुए ज्ञान के प्रभाव से ही इस जगत को सोकर उठे हुए पुरुष के समान देखा था। दीनबंधु, उन्हीं आपके चरण तल का मुक्त पुरुष भी आश्रय लेते हैं। कोई भी कृतज्ञ पुरुष उन्हें कैसे भूल सकता है। प्रभु, इन सब तुल्य शरीर के द्वारा भोगा जाने वाला इंद्रिय और विषयों के संसर्ग से उत्पन्न सुख तो मनुष्यों को नरक में भी मिल सकता है। जो लोग इस विषय सुख के लिए लालयित रहते हैं और जो जन्म मरण के बंधन से छुड़ा देने वाले कल्पतरु स्वरूप आपकी उपासना भगवत प्राप्ति के सिवा किसी अन्य उद्देश्य से करते हैं, उनकी बुद्धि अवश्य ही आपकी माया के द्वारा ठगी गई है। नाथ, आपके चरण कमलों का ध्यान करने से, आपके भक्तों के पवित्र चरित्र सुनने से प्राणियों को जो आनंद प्राप्त होता है वह निजानंद स्वरूप ब्रह्म में भी नहीं मिल सकता है। फिर जिन्हें काल की तलवार काटे डालती है, उन स्वर्गीय विमानों से गिरने वाले पुरुषों को तो वह सुख मिलता है ही कैसे सकता है, मिल ही कैसे सकता है। अनंत परमात्मा, मुझे तो आप उन विशुद्ध हृदय महात्मा भक्तों का संग दीजिए जिनका आप में अविच्छिन्न भक्तिभाव है। उनके संग में मैं आपके गुणों और लीलाओं की कथा सुधा को भी पी कर उन्मत्त हो जाऊंगा और सहज ही इस अनेक प्रकार के दुखों से पूर्ण भयंकर संसार सागर के उस पार पहुंच जाऊंगा। कमलनाभ प्रभु, जिनका चित्त आपके चरण कमल की सुगंध में लुभाया हुआ है, उन महानुभावों का जो लोग संग करते हैं वे अपने इस अत्यंत प्रिय शरीर और इसके संबंधी पुत्र मित्र गिरह और स्त्री आदि की शुद्धि भी नहीं करते। अजन्मा परमेश्वर, मैं तो पशु वृक्ष पर्वत पक्षी सरीसृप सर्पादि रहने वाले जंतु देवता दैत्य और मनुष्य आदि से परिपूर्ण तथा महदादि अनेकों कारणों से संपादित आपके इस सदात्मक स्थूल विश्वरूप को ही जानता हूँ। इससे परे तो आपका परम स्वरूप है जिसमें वाणी की गति नहीं है, उसका मुझे पता नहीं है। भगवान, कल्प का अंत होने पर योग निद्रा में स्थित जो परम पुरुष इस संपूर्ण विश्व को अपने उदर में लीन करके शेष जी के साथ उन्हीं की गोद में शयन करते हैं तथा जिनके नाभि समुद्र से प्रकट हुए सर्वलोकमय सुवर्ण वर्ण कमल से परम तेजोमय ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए भगवान आप ही हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रभु, आप अपने अखंड चिन्मयी दृश्य से बुद्धि की सभी अवस्थाओं के साक्षी हैं तथा नित्य मुक्त शुद्ध सत्वमय सर्वज्ञ परमात्मा स्वरूप निर्विकार आदि पुरुष खड़े शौर्य संपन्न एवं तीनों गुणों के अधीश्वर हैं। आप जीव से सर्वथा भिन्न हैं तथा संसार की स्थिति के लिए यज्ञ अधिष्ठाता विष्णु स्वरूप विराजमान हैं। आपसे ही अविद्या आदि विरुद्ध गतियों वाली अनेकों शक्तियाँ धारावाहिक रूप से निरंतर प्रकट होती रहती है। आप जगत के कारण अखंड अनादि अनंत आनंदमय निर्विकार ब्रह्म स्वरूप है। मैं आपकी शरण हूँ। भगवान, आप परमा आनंद मूर्ति है। जो लोग ऐसा समझकर निष्काम भाव से आपका निरंतर भजन करते हैं उनके लिए राज्य आदि भोगों की अपेक्षा आपके चरण कमलों की प्राप्ति ही भजन सच्चा फल है। स्वामिन, यद्यपि आप ऐसी ही हैं तो भी गो जैसे अपने तुरंत के जन्मे हुए बछड़े को दूध पिलाती है, व्याघ्र आदि से बचाती रहती है, उसी प्रकार आप भी भक्तों पर कृपा करने के लिए निरंतर विकल रहने के कारण हम जैसे सकाम जीवों की भी कामना
पूर्ण करके उनकी संसार भय से रक्षा करते रहते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी जब शुभ संकल्प वाले मतिमान ध्रुव जी इस प्रकार स्तुति की, तब भक्त वत्सल भगवान उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे। श्री भगवान बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाली राजकुमार, मैं तेरे हृदय का संकल्प जानता हूँ। यद्यपि उस पद का प्राप्त होना बहुत कठिन है, तो भी मैं तुझे वह वर देता हूँ, तेरा कल्याण हो। भद्र, जिस तेजोमय अविनाशी लोक को आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया, जिसके चारों ओर ग्रह नक्षत्र और तारागण रूप ज्योतिष चक्र उसी प्रकार चक्कर काटता रहता है, जिस प्रकार मेढ़ी के चारों ओर दवरी के बैल घूमते रहते हैं। अवान्तर कल्प पर्यंत रहने वाले अन्य लोगों का नाश हो जाने पर भी जो स्थिर रहता है, तथा तारागण के सहित धर्म, अग्नि, कश्यप और शुक्र आदि नक्षत्र एवं सप्तर्षिगण जिसकी प्रदक्षिणा किया करते हैं, वह ध्रुवलोक मैं तुझे देता हूँ। यहाँ भी जब तेरे पिता तुझे राज सिंहासन देकर वन को चले जाएंगे, तब तू 36,000 वर्ष तक धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन करेगा। तेरी इंद्रियों की शक्ति ज्यों की त्यों बनी रहेंगी। आगे चलकर किसी समय तेरा भाई उत्तम शिकार खेलता हुआ मारा जाएगा, तब उसकी माता सुरुचि पुत्र प्रेम में पागल होकर उसे वन में खोजती हुई दावानल में प्रवेश कर जाएगी। यज्ञ मेरी प्रिय मूर्ति है। तू अनेकों बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञों के द्वारा मेरा यजन करेगा, तथा यहाँ उत्तम उत्तम भोग भोग कर अंत में मेरा ही स्मरण करेगा। इससे तू अंत में संपूर्ण लोगों के वंदनीय और सप्तर्षियों से भी ऊपर मेरे निज धाम को जाएगा, जहाँ पहुँचकर जाने पर फिर संसार में लौटकर नहीं आना होता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, बालक ध्रुव से इस प्रकार पूजित हो और उसे अपना पद प्रदान कर भगवान श्री गरुड़ध्वज उसके देखते देखते अपने लोक को चले गए। प्रभु की चरण सेवा से संकल्पित वस्तु प्राप्त हो जाने के कारण यद्यपि ध्रुव जी का संकल्प तो निवृत्त हो गया, किंतु उनका चित्त विशेष प्रसन्न नहीं हुआ। फिर भी वह नगर को लौट गए। विदुर जी ने पूछा, ब्रह्मन मायापति श्री हरि का परम पद तो अत्यंत दुर्लभ है और मिलता भी उनके चरण कमलों की उपासना से ही है। ध्रुव जी सार का पूर्ण विवेक रखते थे, फिर एक ही जन्म में उस परम पद को पा लेने पर भी उन्होंने अपने को अकृतार्थ क्यों समझा। श्री मैत्रेय जी ने कहा, ध्रुव जी का हृदय अपनी सौतेली माता के बागबाणों से बिंद गया था, तथा वर मांगने के समय भी उन्हें उनका स्मरण बना हुआ था। इसी से उन्होंने मुक्तिदाता श्री हरि से मुक्ति नहीं मांगी। अब जब भगवत दर्शन से वह मनोमालिन्य दूर हो गया, तो उन्हें अपनी इस भूल के लिए पश्चाताप हुआ। ध्रुव जी मन ही मन कहने लगे, अहो सनकादि ऊर्ध्वरेता नैष्ठिक ब्रह्मचारी सिद्ध भी जिन्हें समाधि द्वारा अनेकों जन्मों में प्राप्त कर पाते हैं, उन भगवत चरणों की छाया को मैंने 6 महीने में ही पा लिया है, किंतु चित्त में दूसरी वासना रहने के कारण मैं फिर उनसे दूर हो गया। अहो मुझ महामंदभागी की मूर्खता तो देखो, मैंने संसार पास को काटने वाले प्रभु के पाद पद्मों में पहुंचकर भी उनसे नाशवान वस्तु की ही याचना की। देवताओं को स्वर्ग भोग के पश्चात फिर नीचे गिरना होता है, इसलिए वे मेरी भगवत प्राप्ति रूप उच्च स्थिति को सहन नहीं कर सके, अतः उन्होंने ही मेरी बुद्धि को नष्ट कर दिया। तभी तो मुझ दुष्ट ने नारद जी की यथार्थ बात भी स्वीकार नहीं की। यद्यपि संसार में आत्मा के सिवा दूसरा कोई भी नहीं है, तथा सोया हुआ मनुष्य जैसे स्वप्न में ही अपने ही कल्पना किए हुए व्याघ्रादि से डरता है, उसी प्रकार मैंने भी भगवान की माया से मोहित होकर भाई को ही शत्रु मान लिया और व्यर्थ ही द्वेष रूप हार्दिक रोग से जलने लगा। जिन्हें प्रसन्न होकर अत्यंत कठिन है, उन्हीं विश्वात्मा श्री हरि को
तपस्या द्वारा प्रसन्न करके मैंने जो कुछ मांगा है वह सब व्यर्थ है। ठीक उसी तरह जैसे गतायु पुरुष के लिए चिकित्सा व्यर्थ होती है। ओह, मैं बड़ा भाग्यहीन हूँ। संसार बंधन का नाश करने वाले प्रभु से मैंने संसार ही मांगा। मैं बड़ा ही पुण्य हीन हूँ। जिस प्रकार कोई कंगला किसी चक्रवर्ती सम्राट को प्रसन्न करके उसे तुष सहित चावलों की कनी मांगे, उसी प्रकार मैंने भी आत्मानंद प्रदान करने वाले श्री हरि से मूर्खतावश व्यर्थ का अभिमान बढ़ाने वाले उच्च पदार्थ की मांगे की है। श्री मैत्री जी कहते हैं, तात तुम्हारी तरह जो लोग श्री मुकुंद पादार बिंद मकरंद के ही मधुकर हैं, जो निरंतर प्रभु की चरण रज का ही सेवन करते हैं और जिनका मन अपने आप आई हुई सभी परिस्थितियों में संतुष्ट रहता है, वे भगवान से उनकी सेवा के सिवा अपने लिए और कोई भी पदार्थ नहीं मांगते हैं। इधर जब राजा उत्तानपाद ने सुना कि उनका पुत्र ध्रुव घर लौट रहा है तो उन्हें इस बात पर वैसे ही विश्वास नहीं हुआ, वैसे एक जैसे कोई किसी के यमलोक से लौटने की बात विश्वास न करे। उन्होंने यह सोचा कि मुझे अब आगे का ऐसा भाग्य कहाँ है, परंतु फिर उन्हें देवर्षि नारद की बात याद आ गई। इससे उनका इस बात में विश्वास हुआ और वे आनंद के वेग से अधीर हो उठे। उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर यह समाचार लाने वाले को एक बहुमूल्य हार दिया। राजा उत्तानपाद ने पुत्र का मुख देखने के लिए उत्सुक होकर बहुत से ब्राह्मण कुल के बड़े बूढ़े मंत्री और बंधुजनों को साथ लिया तथा एक बढ़िया घोड़ों वाले सुवर्ण जटित रथ पर सवार होकर वे झटपट नगर के बाहर आए। उनके आगे आगे वेद ध्वनि होती जाती थी तथा शंख दुंदुभी एवं बंसी आदि अनेकों मांगलिक बाजे बजते जाते थे। उनकी दोनों रानियां सुनीति और सुरुचि भी सुवर्णमय आभूषणों से विभूषित हो राजकुमार उत्तम के साथ पालकियों पर चढ़कर चल रही थी। ध्रुव जी उपवन के पास आ पहुँचे। उन्हें देखते ही महाराज उत्तानपाद तुरंत रथ से उतर पड़े और पुत्र को देखने के लिए हुए बहुत दिनों से उत्कंठित हो रहे थे। उन्होंने झटपट आगे बढ़कर प्रेमातुर हो लंबी लंबी सांसें लेते हुए ध्रुव को भुजाओं में भर लिया। अब वे पहले ध्रुव नहीं थे। प्रभु के परम पुनीत पाद पद्मों का स्पर्श होने से इनके समस्त पाप बंधन कट गए थे। राजा उत्तानपाद की एक बहुत बड़ी कामना पूर्ण हो गई। उन्होंने बार बार पुत्र का सिर सूंघा और आनंद तथा प्रेम के कारण निकलने वाले ठंडे ठंडे आंसुओं से उन्हें नहला दिया। तदंतर सज्जनों में अग्रगण्य ध्रुव जी ने पिता के चरणों में प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद पाकर कुशल प्रशंसा आदि से सम्मानित हो दोनों माताओं को प्रणाम किया। छोटी माता सुरुचि ने अपने चरणों पर झुके हुए बालक ध्रुव को उठाकर हृदय से लगा लिया और अश्वत्थ गदगद वाणी से चिरंजीवी रहो ऐसा आशीर्वाद दिया। जिस प्रकार जल स्वयं ही नीचे की ओर बहने लगता है, उसी प्रकार मैत्री आदि गुणों के कारण जिस पर श्री भगवान प्रसन्न हो जाते हैं उसके आगे सभी जीव झुक जाते हैं। इधर उत्तम और ध्रुव दोनों ही प्रेम से विह्वल होकर मिले। एक दूसरे के अंगों का स्पर्श पाकर उन दोनों के ही शरीर में रोमांच हो आया तथा नेत्रों से बार बार आंसुओं की धारा बहने लगी। ध्रुव की माता सुनीति अपने प्राणों से भी प्यारे पुत्र को गले लगाकर सारा संताप भूल गई। उसके सुकुमार अंगों के स्पर्श से उसे बड़ा ही आनंद प्राप्त हुआ। वीरवर विदुर जी, वीर माता सुनीति के स्तन उनके नेत्रों से झरते हुए मंगलमय आनंद आश्रुओं से भीग गई और उनसे बार बार दूध बहने लगा। उस समय पूर्ववासी लोग उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे, महारानी जी, आपका लाल बहुत दिनों से खोया हुआ था, सौभाग्यवश अब वह लौट आया है। यह हम सबका दुख दूर करने वाला है। बहुत दिनों तक भूमंडल की रक्षा करेगा। अपने अवश्य
ही शरणागत भय भंजन श्री हरि की उपासना की है। उनका निरंतर ध्यान करने वाले धीर पुरुष परम दुर्जय मृत्यु को भी जीत लेते हैं। विदुर जी, इस प्रकार जब सभी लोग ध्रुव के प्रति अपना लाड प्यार करने लगे, उसी समय उन्हें भाई उत्तम के सहित हथनी पर चढ़ा कर महाराज उत्तानपाद ने बड़े हर्ष के साथ राजधानी में प्रवेश किया। उस समय सभी लोग उनके भाग्य की बड़ाई कर रहे थे। नगर में जहाँ तहाँ मगर के आकार के सुंदर दरवाजे बनाए गए थे तथा फल फूलों के गुच्छों के सहित केले के खंभे और सुपारी के पौधे सजाए गए थे। द्वार द्वार पर दीपक के सहित जल के कलश रखे हुए थे, जो आम के पत्तों, वस्त्रों, पुष्प मालाओं तथा मोती की लड़ियों से सुसज्जित थे। जिन अनेकों परकोटों, फाटकों और महलों से नगरी शोभित थी, उन सबको स्वर्ण की सामग्रियों से सजाया गया था तथा उनके कंगूरे विमानों के शिखरों के समान चमक रहे थे। नगर के चौक, गलियों, अटारियों और सड़कों का झाड़ बुहार कर उन पर चंदन का छिड़काव किया गया था और जहाँ तहाँ खील, चावल, पुष्प, फल, जौ एवं अन्य मांगलिक उपहार सामग्रियां सजी रखी थी। ध्रुव जी राजमार्ग से जा रहे थे। उस समय जहाँ तहाँ नगर की शीलवती सुंदरियां उन्हें देखने को एकत्रित हो रही थी। उन्होंने वात्सल्य भाव से अनेकों आशीर्वाद देते हुए उन पर सफ़ेद सरसों, अक्षत, दही, जल, दुर्वा, पुष्प और फलों की वर्षा की। इस प्रकार उनके मनोहर गीत सुनते हुए ध्रुव जी अपने पिता के महल में प्रवेश किया। वह श्रेष्ठ भवन महामूल्य मणियों की लड़ियों से सुसज्जित था। उसमें अपने पिताजी के लाड प्यार का सुख भोगते हुए वे उसी प्रकार आनंद पूर्वक रहने लगे जैसे स्वर्ग में देवता लोग रहते हैं। वहाँ दूध के फेन के समान सफ़ेद और कोमल शैयाएँ हैं। हाथी के दांत, पलंग, सुनहरी कामदार पर्दे, बहुमूल्य आसन और बहुत सा सोने का सामान था। उसकी स्फटिक और महामरकतमणि की दीवारों में रत्नों की बनी हुई स्त्री मूर्तियों पर रखे हुए मणिमय दीपक जगमगा रहे थे। उस महल के चारों ओर अनेकों जाति के दिव्य वृक्षों से सुशोभित उद्यान थे, जिनमें नर और मादा पक्षियों का कलरव तथा और मत वाले भौरों का गुंजार होता रहता था। उन बगीचों में वैदुर्यमणि पुखराज की सीढ़ियों से शोभित बावलियाँ थीं, जिनमें लाल, नीले और सफ़ेद रंग के कमल खिले रहते थे तथा हंस, कांडव, चकवा एवं सारस आदि पक्षी क्रीड़ा करते रहते थे। राजर्षि उत्तानपाद ने अपने पुत्र के अति अद्भुत प्रभाव की बात देवर्षि नारद से पहले ही सुन रखी थी। अब उसे प्रत्यक्ष वैसा ही देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर यह देखकर कि अब ध्रुव तरुण अवस्था को प्राप्त हो गए, अमात्य वर्ग उन्हें आदर की दृष्टि से देखते हैं तथा प्रजा का भी उन पर अनुराग है। उन्होंने उन्हें निखिल भूमंडल के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और आप वृद्धावस्था आई जानकर आत्मस्वरूप चिंतन करते हुए संसार से विरक्त होकर वन को चलेगी। मैत्रेय उवाच अथाभिष्ट एवं वे संकल्पेन धीमता भृत्यानुरक्तो भगवान् प्रतिबंधो अब्रवीत्। श्री भगवान् उवाच वेदाहं ते भूषितं हृदं राजन्य बालक तत्प्रवक्ष्यामि भद्रं ते दुरापामपि सुव्रता। नान्यैरधिष्ठितं भद्रं यद्राजेषु दुर्वक्षितं यत्र ग्रहाणा नक्षत्रताराणां ज्योतिषां चक्रमाहितां मेढ्यागोचक्रवत्स्यासु परस्ताः कल्पवासिनां धर्मो अग्निकश्यपा शुक्रो मुनयो वे वनौकस चरन्ति दक्षिणे कृत्या भ्रमन्तो यत् सतारका प्रस्थितयतो वनं पित्रा दत्त्वागं धर्मसंश्रया खड् 63 वर्षसहस्रं रक्षिताभ्या हतेन्द्रियः
त्वद्भ्रातृयुतमे नष्टे मृगयायां तु तन्मनः अन्वेषन्ते वनं माता दावाग्नि स प्रवीक्षति इष्टामा यज्ञहृदयं यज्ञे पुष्कलदक्षिणे भुक्त्वा चेह सा सत्या अन्ते मां सस्मरिष्यसि ततो गन्तासि मत्स्थानं सर्वलोकान् नमस्कृतम् उपरिष्टादृशेभ्यस्तं तो नावर्तते गत मैत्री उवाच इत्यार्चितं सा भगवानति दृश्ययात्मना पदं बालस्य पश्यतो धाम स्वगाद्गरुडध्वया सोऽपि संकल्पजं विष्णु पादसेवोपसादितं प्राप्य संकल्पनिर्वाणं नातिप्रीतो भव अभ्यगात्पुरं विदुरोवाच सुहृदुर्लभं यत्परमं पदं हरेर्मायाविनस्तचरणाचलनार्जितं लब्ध्वाप्यसिद्धामिव विवेकजन्मनां कथं स्वमात्मानमयं तथार्थिता मैत्री उवाच मातु सपत्न्या वाग्बाणे हृदि विध्वस्तु तान् स्मरन् नैक्षन्मुक्ति पतेर्मुक्ति तस्मात्तम् उपवेयान् ध्रुववाच समाधिनाम्नेकभवेन यत्पदं विदूषणनन्दाय ऊर्ध्वरेतसा मासेरवं खड्गे मुष्यपादयो छायामुपेत्यपगत पृथङ्गमति अहोबत ममानत्मं मन्भाग्यस्य पश्यता भच्छदं पादमूलं गत्वा यादयेदन्तवत् मतिर्विदूषितादिवि पतद्भिरसहिष्णुवि यो नारदवचस्तथ्यं नाग्नाहिषमसत्तमा देवीं मायामुपाश्रित्य प्रसुप्तम् इव बिल्लिका तप्पे द्वितीयप्यासति भ्रातृभ्रातृव्यहेद्रुजा मये तत्प्रार्थनं व्यर्थं चिकित्सेव गतायुषि प्रसाद्य जगदात्मानं तपसा दुष्प्रसादनं भवच्छिद्दं मया चेहं भवं भाग्या विवर्जिता स्वराजं यच्छतो मैडं मौढ्यान्मानो ये वीक्षितो बला ईश्वरात्मा क्षीण पुण्येन फलकीकारनिवादनं मैत्री उवाच नवे मुकुन्दस्य पादारविन्दयो रजोजुषस्तात् भवद्रसाजनः वाचन्ते तद्दास्य मृतार्थमात्मनो यदीक्षया लब्धमनः समृद्धया आकर्ण्यात्मजा मायन्तः समरत्या यथा गतं राजा न सदये भद्रस्य कुतो मम श्रद्धया वाक्यं देवर्षे हर्षवेगेन दहर्षता वार्ता हर्तुरतिप्रीतो हारं प्रदानमहाधनं सदरस्य रथम् आरुह्य कार्तस्वरपरिष्कृतं ब्राह्मणे कल्पवृद्ध्यश्च परितोष आत्मबन्धुभिः शङ्खदुन्दभिनादे ब्रह्मघोषेण वेणुभिः यस्य क्रमापरातूर्णम् आत्मजा भीक्षणोत्सुका सुनीति सुरुचिश्चास्या महिष्यो रुक्मभूषिते आरुह्य शिबिकां साधुरम् उत्तमेनाभिजग्मतु तं दृष्टोपवनाभ्यास आयान्तं तत्सारथात् अवरुह्य नृपतुष्टं मासाद्य प्रेमविह्वला परिरेवे गजं दौर्यं दीर्घोत्कण्ठमनाश्वसन् विश्वक्सेनान्द्रि संस्पर्शम् अथाशेष सागबन्धनम् अथाजिग्रान्मुहूर्तेऽपि शीतेर्न वारभि स्नापयामास तनयं जातो दाम मनोरथम् अभिवन्यं पितोपादार वासीर्भिर्चाविमन्त्रिता ननाम मातृशिष्णा सकृत सजनाग्रणी सुरुचिस्तं समुत्थाय पादावनत अर्भकं परिस्वाजयं जीवेति वाष्प गदगदया गिरा यस्य प्रसन्नो भगवान् गुणैर्मैत्र्यादिभिर्हरि तस्मै नमन्ति भूतानि निमग्नामपि एव स्वयम् उत्तमस्सु ध्रुवश्चो भावन्योन्यं प्रेम विवलो असङ्गसङ्गात् दुत्पुल्कावनोगं मुहुरुताः
सुनीतिरस्य जननी प्राणैर्व्येऽपि प्रियं सुतम् उपगुह्य जहावद्यं तदङ्गास्पर्शनिवृता पयास्तनाभ्यां शुश्राव नेत्रजे सलिले शिवे तदा विश्यच्यमानाभ्यां वीरवीरशो मुहुः तं शंस सूर्यनारागी दृश्या ते पुत्र आर्तयः प्रतिलब्धा चिरं नष्टो रक्षिता मण्डलं भुवो अभ्यर्चितास्त्वया नूनं भगवान् प्राणे तार्त्यः यदनुध्यादिनो धीरा मृत्युं जिज्ञासु दुर्जयः लाल्यमानं जनैरेवं ध्रुवं सम्भ्राजतरं नृप आरोप्य करणिं हृष्टा स्तूयमानो विशत्पुरं तत्र तत्रोपसङ्कल्पैर्लसन्मत्कर्तोत्तरणे समृद्धे कदली स्तंभे भोगपोते स तद्विदे चोत्पल्लववासा स्त्रगमुक्ता दाम विलम्बिभिः उपस्कृतं प्रतिद्वारमपं कुम्भे सन्दीपके प्रकारैर्गोपुरागारे शातकुम्भा परिच्छिदे सर्वतो अलङ्कृतं श्रीमाद् विमानासिकद्भुवि मृष्टचत्वरथ्याटं मार्गं चन्दनचर्चितं लाजाक्षते पुष्पफलैर्तण्डुलबलिभिर्युतं ध्रुवाय प्रतिदृष्टाय तत्र तत्र पुरस्त्रिये सिद्धार्थाक्षत दद्भ्यः अम्बु दुर्वा पुष्पकुलानि च उपजौनुपयुज्याना वात्सल्यादाशिषसति शृण्वस्त्वद्वल्गुगीतानि प्रविशद्भवनं पितुः महामणिव्रातमये सा तस्मिन् भवनोत्तमे लालितो नितरां पित्रा न्यवत्सादिवदेववत् वयफेना निवासय्या दान्ता रुक्मणी परिच्छदा आस्मन् रुक्म परिच्छदा आसनादिमाहरणे यत्र रुक्मा उपस्करा यत्र स्फटिककुण्डेषु महामारक तेषु च मणिप्रदीपा आवन्ति ललना रत्नसंयुता उद्यानानि च रम्याणि विचित्रैरमरद्रुमे कुञ्ज द्विंग मिथुने गार्यान् मधुव्रते वाप्यो वैदुर्य सोपाना पद्मपल्ल कुकुमुद्वती हंसकारण्ड वकुले जुष्टा सक्राह हसारसे उत्तानपादो राजर्षि प्रभावं तनयस्य तं श्रुत्वा दृष्ट्वा अद्भुततमं प्रपेदे विस्मयं परम् उक्षोढव यशं तं च प्रकृतीनां च सम्मतम् अनुरक्त प्रजं राजा ध्रुवं चक्रे भुवपतिम् आत्मानां च प्रवयत् समा कल्लय विषाम्पति वनं विरक्त्य पति प्रातिष्ठां विष्णात्मनो गतिम्। और आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 10वां अध्याय पढ़ेंगे जिसमें उत्तम का महाराजा ध्रुव का यक्षों के साथ युद्ध के बारे में दिया गया है। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा देयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थात्पदं शिवविरञ्जनुतं शरणं भृत्यात्यहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वजा मंगलं पुण्डरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलं भगवान् शम्भु मंगलं वृषभध्वजा मंगलं पार्वतीनाथ मंगलाय शिवशंकर सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण बल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यार्थं भिक्षां देहि पार्वती। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।